पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद थी उस पर भी पानी फिर गया। पाकिस्तान को यूएई से जो आस थी, आखिरकार वो उम्मीद भी हवा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के लाख जतन नहीं आए काम, यूएई का नहीं पसीजा दिल, और अब पाकिस्तान को यूएई से नहीं मिलेगी भीख। मतलब जो पाकिस्तान बिलख रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जगह जगह जाकर भीख मांग रहा है, यूएई जैसे देश से उसे एक उम्मीद थी कि वो तो पाकिस्तान की मदद करेगा। यूएई के राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान के दौरे पर आने भी वाले थे, लेकिन नहीं, अब नहीं। पाकिस्तान आर्थिक संकट से डिफॉल्ट होने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों में शामिल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने शहबाज सरकार को खैरात देने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यूएई दौरा भी व्यर्थ चला गया। यूएई पाकिस्तान की आर्थिक मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये कि अब पाकिस्तान अपनी लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या करेगा? यूएई ने किया इनकार, पाकिस्तान की नैया कैसे लगेगी पार? अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए थक हार कर पाकिस्तान की सरकार ने 5 बड़ी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। हालांकि आईएमएफ से लोन के लिए अभी बात चल रही है, लेकिन अभी तक आईएमएफ ने इसके लिए हामी नहीं भरी है, जिस वजह से पाकिस्तान सरकार अपने देश की सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान की सरकारी तेल और गैस कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बेचने के लिए यूएई को प्रस्ताव दे दिया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का तो यहां तक कहना है कि सरकार ने कथित रूप से यूएई की 2 कंपनियों को इन पाकिस्तानी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। ये हिस्सेदारी बेचने की बात इसलिए आई क्योंकि फ्री में पाकिस्तान की मदद करने का दौर अब चला गया। सऊदी अरब और यूएई ने साफ कह दिया है कि अब फ्री में पाकिस्तान की अरबों डॉलर की मदद नहीं की जाएगी। तभी तो अब पाकिस्तान ने यूएई से मांग की है कि पाकिस्तान सामान को यूएई के बाजार में और ज्यादा पहुंच दी जाए। शहबाज शरीफ ने यूएई की 2 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की थी और उन्हें सोलर पावर, एयरपोर्ट प्रबंधन आदि में निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिया था। यूएई की इन दिग्गज कंपनियों के पास 300 अरब डॉलर का निवेश पोर्टफोलियो है। यूएई की इन कंपनियों ने पाकिस्तान की फायदे में चल रही कंपनियों में निवेश की इच्छा व्यक्त की थी। शहबाज शरीफ वैसे तो चाहते थे कि उन्हें हिस्सेदारी न बेचनी पड़े और जब यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान दौरे पर आएंगे तो वो उनसे बात कर पाते, लेकिन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ऐन मौके पर अपने दौरे को खराब मौसम बताकर रद्द कर दिया। इससे शहबाज सरकार को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। यूएई पहले ही पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का नया लोन देने का ऐलान कर चुका है। साथ ही अभी तक पहले दिया हुआ 2 अरब डॉलर भी वापस नहीं मांगा है। और पाकिस्तान भला यूएई से चाहता क्या है और यूएई भला पाकिस्तान की फ्री में क्या मदद कर सकता है? दरअसल पाकिस्तान का मन है कि पाकिस्तान अपनी राजधानी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट का मैनेजमेंट यूएई की कंपनी को दे दे। पाकिस्तान साथ ही ये भी चाहता है कि यूएई के साथ उसका व्यापार 10.6 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। पाकिस्तान को कहीं भी लोन नहीं मिलने के बाद अब उसे फिर से आईएमएफ की शरण में जाना पड़ा है, जिसने पाकिस्तान सरकार को कई 100 अरब डॉलर के नए टैक्स लगाने के लिए कहा है। अब पाकिस्तानी सरकार बीच मंझधार में फंसी हुई है, या तो अपनी आवाम पर करोड़ों का टैक्स लगाए तो आईएमएफ से मदद मिल सकेगी, या फिर आवाम पर टैक्स ना लगाए और आईएमएफ से मिलने वाली मदद को भूल जाए। ऐसे में पाकिस्तान को कौन से रास्ते पर चलना है वो उसको ही तय करना है। फिलहाल पाकिस्तान की इस हालत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।